नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 17। राजा विशाल सिंह की जवानी कब की गुजर चुकी थी, किंतु प्रेम से उनका हृदय अभी तक वंचित था। अपनी तीनों रानियों में केवल वसुमती के प्रेम की कुछ भूली हुई सी याद उन्हें आती थी। प्रेम वह प्याला नहीं है जिसे आदमी छक जाए, उसकी तृष्णा सदैव बनी रहती है। राजा साहब को अब अपनी रानियां गंवारिनें सी जचती थी, जिन्हें इसका जरा भी ज्ञान न था कि अपने को इस नई परिस्थिति के अनुकूल कैसे बनाए, कैसे जीवन का आनंद उठाए। वे केवल आभूषणों ही पर टूट रही थी। रानी देवप्रिया के बहुमूल्य आभूषणों के लिए तो वह संग्राम छिड़ा की गई कि कई दिन तक आपस में गोलियां सी चलती रही। राजा साहब पर क्या बीत रही है, राज्य की क्या दशा है, इसकी किसी को सुध न थी। उनके जीवन में यदि कोई वस्तु थी तो वह रत्न और आभूषण थे। यहाँ तक कि रामप्रिया भी अपने हिस्से के लिए लड़ने झगड़ने में संकोच न करती थी। इस आभूषण प्रेम के सिवा उसकी रुचि या विचार में कोई विकास न हुआ। कभी कभी तो उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती थी कि रानी देवप्रिया के समय की लौंडिया बंदियां मुंह मोड़ कर हंसने लगती। उसका यह व्यवहार देखकर राजा साहब का दिल उससे खट्टा होता जाता था। यूँ अपने अपने ढंग पर तीनों ही उनसे प्रेम करती थी। वासुमती की प्रेम में ईर्ष्या थी, रोहिणी के प्रेम में शासन और रामप्रिया के प्रेम में सहानुभूति की सीमा के अंदर ही रह जाता था। कोई राजा के जीवन को सुखमय न बना सकती थी, उसकी प्रेम तृष्णा को तृप्त न करती। उन सरोवरों के बीच में यह प्यास से तड़प रहे थे, उस पथिक की भांति जो गंदे तालाबों के सामने प्यास से व्याकुल हो। पानी बहुत था पर पीने लायक नहीं, इसमें दुर्गंध थी, विष के कीड़े थे। इसी व्याकुलता की दशा में मनोरमा मीठे ताजे जल की सागर लिए हुए सामने से आ निकली। नहीं, उनसे जल पीने के लिए आमंत्रित किया और वो उसकी ओर लपके तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। राजा साहब के हृदय में नई नई प्रेम कल्पनाएं अंकुरित होने लगी। उसकी एक एक बात उन्हें अपनी ओर खींचती थी। वेश कितना सुंदर था, वस्त्रों से सरुचि झलकती थी, आभूषणों से समृद्धि, वाणी कितनी मधुर थी, प्रतिभा डूबी हुई, एक एक शब्द हृदय की पवित्रता में रंगा हुआ। कितनी अद्भुत रूप छटा है, मानो उषा के हृदय से ज्योतिमय मधुर संगीत, कोमल सरस शीतल ध्वनि निकल रही हो। वह अकेली आई थी, पर यह विशाल दीवान खाना भरा सा मालूम होता था। हृदय कितना उदार है, कितना कोमल। ऐसी रमणी के साथ जीवन कितना आनंदमय, कितना कल्याणमय हो सकता है। जो बालिका एक साधारण व्यक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा रख सकती है, वह अपने पति के साथ कितना प्रेम करेगी। कल्पना से उसका चित्त फूला उठता था। जीवन स्वर्ग तुल्य हो गया है, और अगर परमात्मा की कृपा से किसी पुत्र का जन्म हुआ तो कहना ही क्या। उसके शौर्य और तेज के सामने बड़े बड़े नरेश कांपेंगे। बड़ा प्रतापी मनस्वी कर्मशील राजा होगा, जो कुल को उज्ज्वल कर देगा। राजा साहब को इसकी लेश मात्र भी शंका न थी कि मनोरमा उन्हें वरने की इच्छा भी करेगी या नहीं। उनके विचार में अतुल संपत्ति अन्य सभी त्रुटियों को पूरा कर सकती थी। दीवान साहब से पहले वह खींचे रहते थे, अब उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करते। 2-3 बार उनके मकान पर भी गए और अपनी सजनता की छाप लगाए। ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ तरह दिल खोल कर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। क्या उसका उससे हंस हंस कर बातें करना, बार बार उसके पास आकर बैठ जाना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना, रहस्यपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकना और नित्य नई छवि दिखाना उसके मनोभावों को प्रकट न करता था। रहे दीवान साहब, वह सांसारिक जीव थे और स्वार्थ सिद्धि के ऐसे अच्छे अवसर को कभी न छोड़ सकते थे, चाहे समाज उसका तिरस्कार ही क्यों न करे।
हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वह राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वह इनके इरादों को भाप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। मनोरमा को बार बार आंखों से इशारा करती थी कि अंदर जा। किसी न किसी बहाने से उसे हटाने की चेष्टा करती थी। उसका मुंह बंद करने के लिए राजा साहब उसे लल्लो चप्पो की बातें करते और एक बार एक कीमती साड़ी भी उसको भेंट की, पर उसने उसकी ओर देखे भी नहीं, उसे लौटा दिया। राजा साहब के मार्ग में यही एक कंकट था और उसे हटाए बिना वह अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़ बुन में पड़े थे। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना एक भेदिया बनाना निश्चय किया। वही ऐसे प्राणी थे जो इस कठिन समस्या को हल कर सकते थे। एक दिन उन्हें एकांत में बुलाया और रात संबंधी बातें करने लगे। राजा, इलाके का क्या हाल है? फसल तो अब की बहुत अच्छी है। मुंशी हुजूर, मैंने अपनी उम्र में ऐसी अच्छी फसल नहीं देखी। अगर पूरब के इलाके में 200 कुएं बन जाते तो फसल दोगुनी हो जाती। पानी का बड़ा संकट है। राजा, मैं खुद इसी फिक्र में हूँ। कुएं क्या, मैं तो एक नहर बनवाना चाहता हूँ। अरमान तो दिल में बड़े बड़े थे, मगर सामने अंधेरा देखकर कुछ हौसला नहीं होता। सोचता हूँ किसके लिए यह जंजाल बढ़ाऊं। इस भूमिका के बाद विवाह की चर्चा अनिवार्य थी। राजा, मैं अब क्या विवाह करूँगा? अब ईश्वर ने अब तक संतान न दी तो अब कौन सी आशा है? मुंशी, गरीब परवर, अभी आपकी उम्र ही क्या है? मैंने 80 वर्ष की उम्र में आदमियों के भाग्य जागते देखे हैं। राजा, फिर मुझसे अपनी कन्या का विवाह कौन करेगा? मुंशी, अगर आपका जरा सा इशारा पा गया होता तो अब तक कभी की बहू जी घर में आ गई होती। राजा से अपनी कन्या का विवाह करना किसे बुरा लगता है? राजा, लेकिन मुझे तो अब ऐसी स्त्री चाहिए जो सुशिक्षित हो, विचारशील हो, राज्य के मामलों को समझती हो, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित हो, बड़े बड़े अफसर आते हैं उसकी मेमों का आदर सत्कार कर सके, घर अंग्रेजी ढंग से सजा सके, बातचीत करने में चतुर हो, बाहर निकलने में न झिझके। ऐसी स्त्री आसानी से नहीं मिल सकती। मिली भी तो उसमें चरित्र दोष अवश्य होंगे। जहाँ ऐसी स्त्रियों को देखता हूँ भ्रष्ट ही पाता हूँ। मैं तो ऐसी स्त्री चाहता हूँ जो इन गुणों के साथ निष्कलंक हो। ऐसी एक कन्या मेरी निगाह में है, लेकिन वहाँ मेरी रसाई नहीं हो सकती। मुंशी, क्या इसी शहर में है? राजा, शहर में ही नहीं, घर में ही समझिए। मुंशी, अच्छा समझ गया। मैं तो चकरा गया कि इस शहर में ऐसा कौन राजा रईस है जहाँ हुजूर की रसाई नहीं हो सकती। वह तो सुनकर निहाल हो जाएंगे, दौड़ते हुए करेंगे। कन्या सचमुच देवी है। ईश्वर ने उसे रानी बनने के लिए बनाया है। ऐसी विचारशील लड़की मेरी नज़र से नहीं गुजरी। राजा, आप जरा घर वालों को आजमाइए तो। आप जानते हैं ना, दीवान साहब के घर की स्वामिनी लौंगी है। मुंशी, वह क्या करेगी? राजा, वही सब कुछ करेगी। दीवान साहब को तो उससे भेरा बना रखा है और भी अभिमानिनी। न उस पर लालच का कुछ दाव चलता है, न खुशामत का। मुंशी, हुजूर, उसकी पूंजी मेरे पास है। खुशामत से तो उसका मिजाज और भी बढ़ता है। कितनी ही बड़े दर्जे पर पहुंच जाए, पर है तो वह नीच जात। उसे धमकाकर मारने का भय दिखाकर आप उसमें जो काम करा चाहे करा सकते हैं। नीच जात बातों से नहीं, लातों से ही मानते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी ने कहा, तहसीलदार साहब, कैसी बातें करते हो? हमें अपनी रानी को धन के साथ बेचना थोड़े ही है। ब्याह जोड़ का होता है कि ऐसा बेजोड़। लड़की कंगाल को दे दे पर बूढ़े को ना दे। गरीबी रहेगी तो क्या, जन्म भर का रोना झींकना तो न रहेगा। मुंशी, तो राजा बूढ़े हैं? लौंगी, और नहीं क्या, छैला जवान है। मुंशी, अगर यह विवाह न हुआ तो समझ लो कि ठाकुर साहब कहीं के न रहेंगे। तुम नीच जात राजाओं का स्वभाव क्या जानो।
राजा लोगों को जहाँ किसी बात की धुन सवार हो गई फिर उसे पूरा किए बिना न मानेंगे, चाहे उनका राज्य क्यों न मिट जाए। राजाओं की बात को दुलखना हंसी नहीं है, क्रोध में आकर ना जाने क्या हुक्म दे बैठे। बात तो समझती नहीं हो, सब धान 22 पैसेरे ही तौलना चाहती हो। लौंगी, यह तो अनोखी बात है कि या तो अपनी बेटी दे या मेरा गांव छोड़ दे। ऐसी धमकी देकर थोड़े ही ब्याह होता है। मुंशी, राजाओं महाराजाओं का काम इसी तरह होता है। अभी तुम इन राजा साहब को नहीं जानती हो, सैकड़ों आदमियों को भुनवा कर रख दिया, किसी ने पूछा तक नहीं। अभी चाहे जिसे लुटवा ले, चाहे जिसके घर में आग लगवा दे, अफसरों से दोस्ती है ही, कोई उनका कुर ही क्या कर सकता है। जहाँ एक अच्छी सी डाली भेज दी, काम निकल गया। लौंगी, तो यो कहो कि पूरे डाकू हैं। मुंशी, डाकू कहो, लुटेरे कहो, सभी कुछ है। बात जो थी मैंने साफ साफ कह दी। यह चारपाई पर बैठकर पान चबाना भूल जाइएगा। लौंगी, तहसीलदार साहब, तुम धमकाते हो जैसे हम राजा के हाथों बिक गए हो। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी, अपनी नौकरी ही लेंगे, ले जाए। भगवान का दिया खाने को बहुत है। मुंशी, अच्छी बात है, मगर याद रखना खाली नौकरी से हाथ धोकर गला न छूटेगा। राजा लोग जिसे निकालते हैं कोई न कोई दाग भी जरूर लगा देते हैं। एक झूठा इल्जाम भी लगा देंगे तो कुछ करते धरते न बनेगा। यही कह दिया कि उन्होंने सरकारी रकम उड़ा ली है तो बताओ क्या होगा। समझ से काम लो, बड़े से बड़े राल मोड़ लेने से अपना निवाह नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो, हम दीवान साहब को राजी कर लेंगे। अगर तुमने भांजी मारी तो भला तुम्हारे ही सिर आएगी। ठाकुर साहब चाहे इस वक्त तुम्हारा कहना न मान जाए, पर जब चरखे में फंसेंगे तो सारा गुस्सा तुम ही पर उतारेंगे। कहेंगे तुम ही ने मुझे चौपट किया, सोचो जरा। लौंगी गहरी सोच में पड़ गई। वह और सब कुछ कह सकती है, दीवान साहब का क्रोध न सह सकती थी। यह भी जानती थी कि दीवान साहब के दिल में ऐसा ख्याल आना असंभव नहीं है। मनोरमा के रंग ढंग से भी उसे मालूम हो गया था कि वह राजा साहब को दुत्कारना नहीं चाहती थी। जब वे लोग राजी हैं तो मैं क्या बोलूं। कहीं पीछे से कोई आफत आई तो मेरे ही सिर के बाल नोचे जाएंगे। मुंशी जी ने भले चेता दिया, नहीं तो मुझसे बिना बोले कब रहा जाता। अभी उसने कुछ जवाब न दिया था कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। उन्हें देखते ही लौंगी ने इशारे से बुलाया और कमरे में ले जाकर उनके कान में बोली, राजा साहब ने मनोरमा के ब्याह के लिए संदेश भेजा है। ठाकुर, तुम्हारी क्या सलाह है। लौंगी, जो तुम्हारी इच्छा हो, मेरी सलाह क्या पूछते हो। ठाकुर, यही मेरी बात का जवाब है। मुझे अपनी इच्छा से करना होता तो पूछता ही क्यों। लौंगी, मेरी बात मानेगो तो हुई, नहीं पूछने से क्या फ़ायदा। ठाकुर, कोई बात बता दो जो मैंने तुम्हारी इच्छा से न की हो। लौंगी, कोई बात भी मेरी इच्छा से नहीं होती। एक बात हो तो बताऊं। तुम ही कोई बात बता दो जो मेरी इच्छा से हुई हो। तुम करते हो अपने मन की। हाँ, मैं अपना धर्म समझ के भूल लेती हूँ। ठाकुर, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मेरा मरने को जी चाहता है। तू क्या चाहती है कि मैं अपनी जबान कटवा लूँ। लौंगी, इसकी परीक्षा तो अभी हुई जाती है, तब पूछती हूँ कि मेरी इच्छा से हो रहा है कि बिना इच्छा के। मैं कहती हूँ मुझे यह विवाह एक आँख नहीं भाता। मानते हो। ठाकुर, हाँ मानता हूँ, जाकर मुंशी से कह देता हूँ। लौंगी, मगर राजा साहब बुरा मान गए तो। ठाकुर, कुछ परवाह नहीं। लौंगी, नौकरी जाती रहे तो। ठाकुर, कुछ परवाह नहीं, ईश्वर का दिया बहुत है, और न भी हो तो क्या, एक बार निश्चय भी कर ली तो उसे करके छोड़ने चाहेंगे, जिसके पीछे प्राण ही क्यों न चले जाए। लौंगी, मेरे सिर के बाल तो न नोचेगे कि तूने ही मुझे चौपट किया है। अगर ऐसा करना हो तो मैं साफ कहती हूँ, मंजूर कर लो। मुझे बाल नोचवाने को बूता नहीं है। ठाकुर, क्या मुझे बिल्कुल गया गुजरा समझती है। मैं जरा झगड़े से बचता हूँ तो मुझे समझ लिया कि इसमें कुछ दम नहीं है। लत्ते लत्ते उड़ जाऊं पर विशाल सिंह से लड़की का विवाह न करूं
तुझे क्या समझा क्या? लाख बीत गया हूँ तो क्षत्रिय हूँ। फिर दीवान साहब उसी जोश में उठे, आकर मुंशी जी से बोले, आप राजा साहब से कह दीजिएगा कि हमें विवाह करना मंजूर नहीं। लौंगी भी ठाकुर साहब के पीछे पीछे आई थी। मुंशी जी ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखकर कहा, आप इस वक्त गुस्से में मालूम होते हैं। राजा साहब ने बड़ी मिन्नत करके और बहुत डरते डरते आपके पास यह संदेश भेजा है। आपने मंजूर न किया तो मुझे भय है कि वह जहर खा ले। लौंगी, भला जब जहर खाने लगेंगे तब देखी जाएगी। इस वक्त आप जाकर यही कह दीजिए। मुंशी दीवान साहब, इस मामले में जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए। लौंगी, राजा साहब के पास दौलत के सिवा और क्या है? दौलत ही तो संसार में सब कुछ नहीं। मुंशी, सब कुछ न हो लेकिन इतनी तुच्छ भी नहीं। लौंगी, शादी ब्याह के मामले में मैं उसे तुच्छ समझती हूँ। मुंशी, यह मैं कब कहता हूँ कि दौलत संसार की सब चीज़ों से बढ़कर है। आप लोगों की दुआ से जानता हूँ कि सुख का मूल संतोष है। एक आदमी जल और स्थल सारे रत्न पाकर गरीब रह सकता है, दूसरा फटे वस्त्रों और रूखी रोटियों में भी धनी हो सकता है। सहसा मनोरमा आकर खड़ी हो गई। यह वाक्य उसके कान में भी पड़ गया। समझी धन की निंदा हो रही है। बात काट कर बोली, इसे संतोष नहीं मूर्खता कहना चाहिए। ठाकुर, अगर संतोष मूर्खता है तो संसार भर के नीति ग्रंथ उपनिदेशों से लेकर कुरान तक मूर्खता के ढेर लग जाएंगे। संतोष से अधिक और किसी तप की महिमा नहीं पाई गई है। धन ही पाप, देश और अन्याय का मूल है। मनोरमा, संसार के धर्म ग्रंथ उपनिषदों से लेकर कुरान तक उन लोगों से रचे हुए हैं जो रोटियों के मोहताज थे। उन्होंने अंगूर खट्टे समझकर धन की निंदा की तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर कुछ ऐसे आदमी हैं जो धनी होकर भी धन की निंदा करते हैं तो मैं उन्हें धूर्त समझती हूँ, जिन्हें अपने सिद्धांत पर व्यवहार करने का साहस नहीं। ठाकुर साहब ने समझा मनोरमा ने यह व्यंग उन्हीं पर किया है। चिढ़कर बोले, ऐसे लोग भी हो गए जिन्होंने धन की नहीं राजपाट पर भी लात मार दी है। मनोरमा, ऐसे आदमियों के नाम उंगलियों पर गिना जा सकते हैं। मेरी समझ में तो धन ही सुख और कल्याण का मूल है। संसार में जितना परोपकार होता है धनियों के ही हाथों होता है। ठाकुर, संसार में जितना अत्याचार होता है वह भी तो धनियों के हाथों ही होता है। मनोरमा, हाँ मानती हूँ, धन से अत्याचार भी होता है, लेकिन कांटे से फूल का आदर कम नहीं होता। संसार में धन सर्वप्रधान वस्तु है। जिंदगी का कौन सा काम है जो धन के बिना चल सके? धर्म बिना बिना धर्म के नहीं हो सकता। यही कारण है कि संसार ने धन को जीवन का लक्ष्य मान लिया है। धन का निरादर करके हमने प्रभुत्व खो दिया, और यदि हमें संसार में रहना है तो हमें धन की उपासना करनी पड़ेगी। इसी से लोक परलोक में हमारा उद्धार होगा। मुंशी जी ने विजय गर्व से हंसकर कहा, कहिए दीवान साहब, मेरी डिग्री हुई कि अब भी नहीं? ठाकुर, मुझे मालूम होता है धन के महत्व पर उसने कोई लेख लिखा था और वह पढ़ी सुनाया। क्यों मनोरमा, है ना यही बात? मनोरमा, अभी तो मैंने यह लेख नहीं लिखा, लेकिन लिखूंगी तो इसमें यही विचार प्रकट करूंगी कि मेरे शब्दों में कदाचित आपको दुराग्रह का भाव झलकता हुआ मालूम होता हो। इसका कारण यह है कि मैं अभी एक अंग्रेजी किताब पढ़े चलती हूँ जिसमें संतोष का अनुवाद गुणवाद किया गया है। मुंशी जी ने देखा मनोरमा के मन की थाह लेने का अच्छा अवसर है। ठाकुर साहब की ओर से आंखें मारकर बोले, मनोरमा, मेरे विचार तुम्हारे विचार से बिल्कुल मिलते हैं। धन में जितना अधर्म होता है और ज़्यादा ही नहीं तो उतना ही धर्म भी होता है, लेकिन कभी भी ऐसे भी मौके आते हैं जब धन के मुकाबले और कितनी ही बातों का लिहाज करना पड़ता है। कन्या का विवाह ऐसा ही मौका है। मेरी कन्या का विवाह होने वाला है। मेरे सामने इस वक्त दो वर हैं। एक तो अधेड़ आदमी है पर दौलत उसके घर में गुलामी करती रहती है। दूसरा एक सुंदर युवक है, बहुत ही होनहार लेकिन गरीब। बताओ किसके कन्या का विवाह करूं? ठाकुर,
अगर कन्या की बात है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप दौलत पर न जाइए, उसी युवक से विवाह कीजिए। लौंगी, ऐसा तो होना ही चाहिए। ब्याह जोड़े का अच्छा होता है। ऐसा ब्याह किस काम का है कि बहू बाप मालूम हो। बेचारी कन्या के दिन रोते ही बीते। मुंशी, और तुम्हारी क्या राय है मनोरमा? मनोरमा ने कुछ लज्जे से कहा। आप जैसा उचित समझे करें। मुंशी, नहीं, इस विषय में तुम्हारी राय बूढ़ों की राय से बढ़कर है। मनोरमा, मैं तो समझती हूँ कि जो दिन खाने पहनने सैर तमाशे के होते हैं, अगर वे किसी गरीब आदमी के साथ चक्की चलाने और चौका बर्तन करने में कट गए तो जीवन का सुख ही क्या। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगी कि उम्र का 1 साल 1 लाख से कम मूल्य नहीं रखता। यह कहकर मनोरमा चली गई। उसके जाने के बाद दीवान साहब कई मिनट तक जमीन की ओर ताकते रहे। अंत में लौंगी से बोले, तुमने इसकी बातें सुनी? लौंगी, सुनी क्यों नहीं, क्या बाहरी हूँ? ठाकुर, फिर? लौंगी, फिर क्या, लड़के हैं जो मुंह में आया बकते हैं, उनके बकने से क्या होता है। माँ बाप का धर्म है कि लड़के के हित की ही करे। लड़का माहुर मांगे तो क्या माँ बाप उसे माहुर दे देंगे? कहिए मुंशी जी। मुंशी जी, हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब लड़के अपना भला बुरा समझने लगे तो उसका रुख देखकर ही काम करना चाहिए। लौंगी, जब तक माँ बाप जीते हैं तब तक लड़कों को बोलने का अख्तियार ही क्या है। आप जाकर राजा साहब से यही कह दीजिए। मुंशी दीवान साहब, आपका भी यही फैसला है? ठाकुर साहब, मैं इस विषय में सोच कर जवाब दूंगा। हाँ, आप मेरे दोस्त हैं, इस नाते आपसे इतना कहता हूँ कि आप कुछ इस तरह गोल मोल बातें कीजिए कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम न आने पाए। आपने तो बहुत दिनों अफसरी की है और अफसर लोग ऐसी बातें करने में निपुण होते हैं। मुंशी जी मन में लौंगी को गालियाँ देते हुए यहाँ से चले। जब फाटक के पास पहुँचे तो देखा कि मनोरमा वृक्ष के नीचे घास पर लेटी हुई है। उन्हें देखते ही वह उठकर खड़ी हो गई। मुंशी जी जरा ठिठक गए और बोले, क्यों मनोरमा रानी, तुमने जो मुझे सलाह दी है उस पर खुद अमल कर सकती हो? मनोरमा ने शर्म से सुर्ख होकर कहा, यह तो मेरे माता पिता के निश्चय करने की बात है। मुंशी जी ने सोचा, अगर राजा साहब से जाकर कह देता हूँ कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया है तो मेरी किरकिरी होती है। राजा साहब कहेंगे, फिर गए ही किस रिश्ते पर थे। शायद यह ही समझे कि इसे मामला तय करने की तमीज़ नहीं, तहसीलदारी नहीं कि भाड़ झोंकता रहा। इसलिए आपने जाकर दूर की हाँकनी शुरू की, हुजूर, बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्थे पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है और उधर भी, और दीवान साहब तो नीरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराएं? मुंशी, हुजूर के इकबाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बातचीत करते झेपते हैं। आपकी तारीफ से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार न होगा। मनोरमा रानी तो सुनकर बहुत खुश हुई। राजा, अच्छा, मनोरमा खुश हुई? खूब हंसी होगी। आपने कैसे जाना कि खुश है? मुंशी, हुजूर, सब कुछ साफ साफ कह डाला। उम्र का फ़र्क कोई चीज़ नहीं, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत के साथ दौलत भी हो तो क्या खूब पूछना। हाँ, दौलत इतनी होनी चाहिए जो किसी तरह कम न हो, और कितनी हो, बातें इसी की किस्म की हुई बराबर मुस्कुराती रही। राजा, तो मनोरमा को पसंद है? मुंशी, उन्हीं की बातें सुनकर तो लौंगी भी चकराई। राजा, तो मैं आज ही बातचीत शुरू कर दूं। कायदा तो यही है कि उधर से श्री गणेश होता, लेकिन राजाओं में अक्सर पुरुष की ओर से भी छेड़छाड़ होती है। पश्चिम में जो सनातन से यही प्रथा चली आई है। मैं आज ठाकुर साहब की दावत करूंगा और मनोरमा को भी बुलाऊंगा। आप भी जरा तकलीफ़ कीजिएगा। राजा साहब ने बाकी दिन दावत का सामान करने में काटा। हजामत बनवाई, एक भी पका बाल न रहने दीजिए। उपटन मलवाया, अपनी अच्छी से अच्छी अचकन निकाली, केसरिए रंग का रेशमी साफा बांध गले में मोतियों की माला डाली, आँखों में सुरमा लगाया, माथे में केसर का तिलक लगाया, कमर में रेशमी कमरबंद लपेटा, कंधे पर शाह रुमाल रखा,
मखमली लिफाफ में रखी हुई तलवार कमर से लटकाई और यूँ सज सजा कर जब वह खड़े हुए तो खासे छैला मालूम होते थे। ऐसा बाका जवान शहर में किसी ने कम देखा होगा। उसके सौम्य स्वरूप और सुगठित शरीर पर यह वस्त्र और आभूषण खिल रहे थे। निमंत्रण तो था ही चुका था। रात के 9 बजते बजते दीवान साहब और मनोरमा आ गए। राजा साहब उनका स्वागत करने दौड़े। मनोरमा ने उनकी ओर देखा तो मुस्कुराई, मानो कह रही थी, ओहो, आज तो कुछ और ही ठाठ है। उसने आज और ही वेश रचा था। उसकी देह पर एक भी आभूषण न था, केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसका रूप माधुर्य इतनी प्रफुल्लित न हुआ था। अलंकार भावों के अभाव का आवरण है। सुंदरता को अलंकारों की जरूरत नहीं। कोमलता अलंकारों का भार नहीं सह सकती। दीवान साहब इस समय बहुत चिंतित मालूम होते थे। उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ लौंगी न थी और बहुत जल्द उसके सामने एक भीषण समस्या आने वाली थी। दावत की मंशा वह खूब समझ रहे थे। कुछ समझ में न आता था क्या कहूँगा। लौंगी ने चलते चलते उससे समझा के कह दिया था, हाँ न करना, साफ साफ कह देना। यह बात नहीं हो सकती। मगर ठाकुर साहब उन वीरों में थे जिनकी पीठ पर पाली में भी हाथ फेरने की जरूरत रहती थी। बेचारे बिलसा ढूंढ रहे थे, कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं। सहसा मुंशी वृषधर आ गए। दीवान साहब को आंखें से मिल गई। दौड़े और उन्होंने लेकर एक अलग कमरे में सलाह करने लगे। मनोरमा पहले ही झूले पर जाकर इधर उधर टहल रही थी। अब न वह हरियाली थी, न हुआ रौनक, न हुआ सफाई। सन्नाटा छाया हुआ था। राजा साहब ने उसे उधर से आते देख लिया। वह उससे एकांत में बातें करना चाहते थे। मौका पाया तो उसके सामने जाकर खड़े हो गए। मनोरमा ने कहा, रानी जी, सामने इस झूले घर में कितनी रौनक थी, अब जिधर देखती हूँ सुना ही सुना दिखाई देता है। राजा, अब तुम्ही से इसकी फिर रौनक होगी। मनोरमा, यह भी मेरे हृदय की तरह तुम्हारी ओर आंखें लगाए बैठा है। प्रणय के ये शब्द पहली बार मनोरमा के कानों में पड़े। उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। वह स्वामी सी खड़ी रही, कुछ बोल न सकी। राजा साहब फिर बोले, मनोरमा, यद्यपि मेरे 3 रानियां हैं, पर मेरा हृदय अब तक अक्षुण्ण है। उस पर आज तक किसी का अधिकार नहीं हुआ। कदाचित वह अज्ञात रूप से तुम्हारी राह देख रहा था। तुमने मेरी रानियों को देखा है, उनकी बातें भी सुनी हैं। उसमें कौन है जिसे प्रेमापासना की जाए। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि इतने दिन उनके साथ कैसे काटे। मनोरमा ने गंभीर होकर कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी आपकी प्रेम पात्री बनूं, पर मुझे भय है कि मैं आदर्श पत्नी न बन सकूंगी। कारण तो यही बतला सकती, मैं स्वयं नहीं जानती, पर मुझे यह भय अवश्य है। मेरी हार्दिक इच्छा सदैव यही रही थी कि किसी बंधन में न पड़ूं। पंछियों की भांति स्वाधीनता रहना चाहती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोरमा, प्रेम तो कोई बंधन नहीं है। मनोरमा, प्रेम बंधन न हो, पर धर्म तो बंधन है। मैं प्रेम के बंधन में नहीं घबराती, धर्म के बंधन से घबराती हूँ। आपको मुझ पर बड़ी कठोरता से शासन करना होगा। मैं आपको अपनी कुंजी पहले से ही बता देती हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। मुझे आपसे प्रेम नहीं है, शायद हो भी नहीं सकेगा। मुस्कुराकर, मैं रानी तो बनना चाहती हूँ, पर किसी राजा की नहीं। हाँ, आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूँगी। जब आप मुझे भटकते देखे, टोक दे। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं प्रेम करने के लिए नहीं, केवल विलास करने के लिए ही बनाई गई हूँ। राजा, तुम अपने ऊपर जुल्म कर रही हो। मनोरमा, तुम्हारा वेश तुम्हारी बातों का विरोध कर रहा है। तुम्हारे हृदय में वह प्रकाश है जिसकी एक ज्योति मेरे समस्त जीवन के अंधकार का नाश कर देगी। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से धन उड़ाऊंगी। आपको बुरा तो न लगेगा? मैं धन की लौंडी बनकर नहीं, उसकी रानी बनकर रहूंगी। राजा, मनोरमा, राज्य तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, सब तुम्हारी इच्छा के दास होंगे। मनोरमा, मुझे बातें करने की तमीज़ नहीं है। आप तो यह देख नहीं रहे होंगे। लौंगी, अम्मा कहती है कि तू बातें करती है तो लाठी से मारती है। राजा, मनोरमा, उषा में अगर संगीत होता तो वह भी इतना कोमल न होता। मनोरमा,
पिताजी, तो अभी आपकी बातें नहीं हुई? राजा, अभी तो नहीं, मनोरमा अवसर पाते ही करूँगा। पर कहीं इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं, मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बरामदे में पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी? मुंशी, हुजूर, आज लालसा होना चाहिए मनोरमा से, महारानी आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोच। मुंशी, जनाब, शुभ काम में सोच विचार कैसा, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बजने लगा और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर से उधर आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, न कुछ कहते बनता था न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारे गालियां दे रहे थे कि इससे मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर यह सोच कर दिल को समझाया कि लौंगी से तब यह हाल कह दूंगा। भाग में यही बदता था, मैं तो करता क्या। मनोरमा भी तो खुश है। 12 बजते बजते मनोरमा लोग सिधारे। राजा साहब के पांव जमीन पर न पड़ते थे। सारे आदमी सो रहे थे, पर वह बागीचे में हरी हरी घास पर टहल रहे थे। चैत की शीतल सुखद मंद समीर चंद्रमा की शीतल सुखद मंद सुगंध में उन्हें कभी ऐसा उल्लास, ऐसा आनंद न प्राप्त हुआ था। मंद समीर में मनोरमा थी, चंद्र की छटा में मनोरमा थी, शीतल सुगंध में मनोरमा थी और उसके रोम रोम में मनोरमा थी। सारा विश्व मनोरमामय हो रहा था।